हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं नया चैप्टर और हम उसको स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर का नाम क्या रहेगा? इलेक्ट्रिसिटी। क्या रहेगा? इलेक्ट्रिसिटी। मेरा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में क्या होता है बेटा? फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। इज दैट क्लियर? जो किससे रिलेट करती है बेटा? चार्ज से रिलेट करती है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है बेटा? फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो किससे रिलेट करेगी? इलेक्ट्रिक चार्ज से। या फिर क्या बोल सकते हो बेटा? ये एक फिनोमिना होता है जो किसकी वजह से होता है? चार्ज स्टेशनरी में हो, स्टेशनरी मींस रेस्ट में हो, या फिर चार्ज किसमें हो बेटा? मोशन में। मींस बाकी सब तो हम कब पढ़ेंगे? तब हमें किसके बारे में पता होना चाहिए? चार्ज के बारे में। किसके बारे में पता होना चाहिए बेटा? तो चार्ज। तो आज का हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है कि चार्ज क्या होता है। इज दैट क्लियर? चार्ज किसकी वजह से होता है? इज दैट क्लियर और नॉट? श्योर। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। भाई चार्ज क्या होता है? इज दैट क्लियर और नॉट? चार्ज एक्चुअल में क्या है बेटा? आपके आसपास कुछ भी है। सपोज किया भाई पेन है, या आपके पास में नोटबुक है, या मोबाइल फोन है, या चाहे कुछ भी हमने अज्यूम किया। इज दैट क्लियर? अगर सपोज किया वो बॉडी किसी दूसरी बॉडी को अगर क्या करना स्टार्ट कर देगा? इंटरेक्ट करना स्टार्ट करेगा। इंटरेक्ट का मतलब क्या बोल सकते हो? या तो वो उसको अट्रैक्ट करे या फिर इसको क्या करे बेटा? रिपेल करे। तो उस बॉडी को हम क्या बोल सकते हैं? चार्ज बॉडी। क्या बोल सकते हैं बेटा? चार्ज बॉडी। अगर मान लिया आपको प्रॉपर वे में लिखना पड़े तो क्या है बेटा? इट इज द इनहेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मीन्स क्या लिखा बेटा मैंने? ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मैटर की जो उसको किससे मिली है बेटा? विरासत से मिली है। किससे मिली है बेटा? विरासत से मिली है। बाय वर्च्यू ऑफ विच मैटर experience or produce either electric or magnetic effect. Is that clear or not? भाई वही बात है बेटा। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है चार्ज की जो उसको किसके है बेटा? विरासत में मिली है, जिसके अंदर जो बॉडी है बेटा वो या तो एक्सपीरियंस करती है या फिर क्या बोल सकते हो बेटा? प्रोड्यूस करती है, या तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को या फिर किसको बेटा? मैग्नेटिक इफेक्ट को। इज दैट क्लियर और नॉट बेटा? बोलो भाई। चार्ज भाई होता क्या है भाई? देखा जाए बेसिकली ये बॉडी के नेचर को एंड पोलैरिटी, क्या है बेटा? पोलैरिटी को एक्सप्लेन करता है। नेचर का मतलब भाई उसका इलेक्ट्रिक बिहेवियर या मैग्नेटिक बिहेवियर। पोलैरिटी मींस ये एक प्रॉपर्टी होती है जो डिफरेंशिएट करती है टू काइंड ऑफ चार्जेस। पोलैरिटी क्या है बेटा? प्रॉपर्टी है मैटर की जो डिफरेंशिएट करती है टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ चार्जेस। इज दैट क्लियर और नॉट? तो क्या बोला बेटा मैंने? चार्ज क्या होता है? एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मैटर की जो या तो एक्सपीरियंस करती है या प्रोड्यूस करती है या तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट को, या फिर क्या बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो एक्सप्लेन करती है नेचर को और किसको बेटा? पोलैरिटी को। किसको एक्सप्लेन करती है बेटा? नेचर को और पोलैरिटी। नेचर मींस उसका क्या होगा बेटा? या तो इलेक्ट्रिक बिहेवियर या फिर मैग्नेटिक बिहेवियर। पोलैरिटी क्या है? एक प्रॉपर्टी है जो डिफरेंशिएट करती है कि दो चार्ज जो अलग अलग होंगे वो कौन से होंगे। इज दैट क्लियर और नॉट भाई? चार्ज जो है बेटा, चार्ज इज ओनली ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बेटा? चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और वो भी कैसे बेटा? फंडामेंटल। कैसे बेटा? फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज आएगा किसकी वजह से आएगा? इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा। अगर सपोज किया कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को क्या करती है बेटा? गेन करती है, तो वो बॉडी क्या हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? गेन, तो वो क्या करेगी? हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज। अगर मान लिया कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन को क्या करती है बेटा? लूज करती है, तो वो बॉडी क्या हो जाएगी बेटा? पॉजिटिवली चार्ज। क्या हो जाएगी बेटा? पॉजिटिवली चार्ज। अगर किसी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया बेटा? गेन किया, तो वो क्या हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज। अगर किसी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया? लूज किया, तो वो बॉडी क्या हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ पे चार्ज क्या आ गया? एक नेगेटिव आ गया, और ये क्या आ गया बेटा? पॉजिटिव। तो नेचर के अंदर अगर देखा जाए तो टू टाइप का चार्ज है बेटा। कौन सा चार्ज है? एक पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरा क्या है बेटा? नेगेटिव चार्ज। इज दैट क्लियर और नॉट? और यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है बेटा? कूलम। क्या होती है बेटा? कूलम होती है, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं बेटा? सी लिखते हैं। तो चार्ज क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन गेन किया तो किसी बॉडी ने, वो क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। ओवरऑल कितने टाइप के चार्जेस है? टू टाइप, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है बेटा? कूलम होती है। इज दैट क्लियर और नॉट? और चार्ज एक ऐसी क्वांटिटी होती है बेटा? स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है बेटा? स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है बेटा? कोई भी क्वांटिटी जिसका सिर्फ और सिर्फ क्या हो बेटा? मैग्नीट्यूड हो। कोई भी क्वांटिटी जिसका सिर्फ और सिर्फ क्या हो बेटा? मैग्नीट्यूड हो, उस क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे बेटा? स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? तो चार्ज क्या बेटा? कोई भी प्रॉपर्टी है हमारे चारों तरफ है, सॉरी कोई भी बॉडी हमारे चारों तरफ है, अगर वो या तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर रही है या मैग्नेटिक इफेक्ट शो कर रही है, मींस किसी दूसरी बॉडी को वो क्या कर रही है बेटा? इंटरेक्ट कर रही है, तो उस बॉडी को हम क्या बोलेंगे? चार्ज बॉडी। चार्ज कितने टाइप का होता है बेटा? टू टाइप का, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है बेटा? कूलम होती है। चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है बेटा? वो क्वांटिटी जिसका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड। उसको क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलेंगे बेटा? स्केलर क्वांटिटी। इज दैट क्लियर और नॉट? नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या है बेटा? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा? कि लाइक जो चार्जेस हैं, क्या है बेटा? लाइक चार्जेस क्या करेंगे बेटा? रिपेल ईच अदर। क्या करेंगे बेटा? इसका मीनिंग क्या है? सपोज किया ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है बेटा? एक पॉजिटिव चार्ज है, या सपोज किया ये नेगेटिव है या ये नेगेटिव, ये दोनों क्या करेंगे बेटा? रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल। नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा? रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल। सेकंड क्या है बेटा? अनलाइक चार्जेस। क्या बेटा? अनलाइक चार्जेस, वो क्या करेंगे बेटा? अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे बेटा? मींस ये बॉडी क्या है बेटा? पॉजिटिव, ये बॉडी क्या है बेटा? नेगेटिव। ये बॉडी एक दूसरे को क्या करेंगे भाई? अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे बेटा? अट्रैक्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? और इन्हीं दो प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है एक्चुअल में बेटा? फंडामेंटल। क्या बोलेंगे इनको? फंडामेंटल लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलेंगे बेटा इनको? फंडामेंटल लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलेंगे बेटा? फर्स्ट क्या लिखा बेटा मैंने? लाइक चार्जेस क्या करेंगे? रिपेल। मींस पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। नेगेटिव और नेगेटिव क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे?
अट्रैक्ट करेंगे, मींस पॉजिटिव और नेगेटिव, या फिर क्या बोल सकते हो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इन दो को क्या बोला जाता है बेटा, फंडामेंटल लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोला जाएगा बेटा इनको, फंडामेंटल लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोला जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? हो जाएगा। लाइक चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे बेटा, अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। क्या है बेटा, मींस क्या है, टोटल चार्ज। क्या बोला बेटा मैंने, टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज द अलजेब्रिक सम। क्या बोला बेटा मैंने, टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस। टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी is the algebraic sum of all individual charges। क्या बोला बेटा मैंने, मीन्स क्या हो गया, सपोज किया हमारे पास ये बॉडी है बेटा, और इस बॉडी के ऊपर अलग अलग जगह पे चार्ज लाई करें। सपोज किया ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है। तो इस बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज जो होगा वो क्या होगा बेटा, Q1 प्लस में Q2 प्लस में Q3 अप टू सॉन क्या होगा बेटा, Q1। क्यों क्या बेटा, यहाँ पे चार्ज अलग अलग जगह पे जो चार्ज लाई कर रहा है, तो इस बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा, सबका मैंने सम कर दिया। इसी को क्या बोला जाता है बेटा, अलजेब्रिक सम। तो किसी बॉडी के ऊपर जो भी टोटल चार्ज होता है वो क्या होता है बेटा, अलजेब्रिक सम होता है सभी इंडिविजुअल चार्जेस का। जैसे मैं इसका क्वेश्चन देता हूं, सपोज किया ये कोई बॉडी है, ये 1 कूलम चार्ज है, ये 2 कूलम है, ये माइनस का 1 कूलम है, ये प्लस का 1.5 है, ये क्या है बेटा माइनस का 2.5। तो इस बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज होगा, चार्ज प्लस का है तो प्लस लिखना है, माइनस का है तो माइनस। ये 2 कूलम चार्ज है, ये क्या है बेटा 1 कूलम चार्ज है, ये क्या है माइनस 1 कूलम चार्ज है, ये क्या है प्लस का 1.5 कूलम चार्ज है, ये क्या है माइनस का 2.5। प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया, प्लस का क्या बचा बेटा 2 और 1.5 कितना हो गया बेटा, ये 3.5। 3.5 माइनस 2.5 दैट इज 1 कूलम। तो इस बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज क्या हुआ बेटा, 1 कूलम। अगर इंडिविजुअल देखा जाए तो 2 कूलम भी आता है भाई, माइनस 2.5 भी आता है। बट इस टोटल बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा, प्लस का है तो प्लस लिखना है, माइनस का है तो माइनस लिखना है। टोटल अलजेब्रिक सम, जो भी रिमेनिंग नेट चार्ज आएगा वही क्या होगा उस बॉडी के ऊपर चार्ज। इज दैट क्लियर? इसी को क्या बोला जाता है बेटा, एडिटिव नेचर ऑफ ए चार्ज। क्या बोला जाएगा बेटा इसको, एडिटिव नेचर ऑफ ए चार्ज। क्या बोलेंगे भाई इसको, एडिटिव नेचर ऑफ ए चार्ज। तो एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज क्या होता है, टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस। क्या बोला बेटा मैंने, टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस प्रेजेंट ऑन इट। इज दैट क्लियर और नॉट? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए चार्ज। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, संरक्षण। मतलब चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है, चार्ज को ना ही खत्म किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? इसका मतलब क्या है बेटा, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed but can be transferred from one body to another body। बट हम चार्ज को क्या कर सकते हैं बेटा, ट्रांसफर कर सकते हैं। बेटा मैंने क्या बोला, चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है, चार्ज को ना ही खत्म किया
किया जा सकता है, चार्ज को क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा, वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन दी फॉर्म ऑफ, क्या बोला बेटा मैंने, इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसकी फॉर्म में ऐड करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे। इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने का मतलब हमने चार्ज को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। बट चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है बेटा, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलेंगे बेटा इसको, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इज दैट क्लियर और नॉट? क्या होता है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed, just transferred from one body to another body in the form of a electron। किसकी फॉर्म में बेटा, इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है बेटा, चार्ज जो है किसी भी बॉडी के पास हमेशा ही किसमें होगा बेटा, इंटीग्रल मल्टीपल में। मतलब किसी बॉडी के पास जो चार्ज होगा किसकी फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में। तो उस बॉडी के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमेशा होंगे इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या होता है बेटा, कि उसके पास इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कंप्लीट नंबर के अंदर होंगे। भाई 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, 20 इलेक्ट्रॉन होंगे, 50 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि उसके पास 10 एंड हाफ इलेक्ट्रॉन है, 15 एंड हाफ इलेक्ट्रॉन है। तो हाफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, या तो 10 होंगे या 11 होंगे। इज दैट क्लियर? या 15 होंगे या 16 होंगे। जो पॉइंट है रेशनल नंबर के अंदर वो कभी भी नहीं होंगे। तो फॉर्मूला क्या है बेटा यहाँ पे, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। चार्ज प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। एन किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ई किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 ऑफ कूलम। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है बेटा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 ऑफ कूलम। इज दैट क्लियर बेटा? अगर मान लीजिए इसकी डेफिनेशन हमें लिखनी है तो क्या लिखोगे बेटा, टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी, टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी is always integral multiple of basic quantum of charge। यहां पे वर्ड मैंने लिखा बेटा बेसिक क्वांटम। बेसिक क्वांटम का मतलब क्या बोल सकते हो फिलहाल बेटा, इलेक्ट्रॉन्स। कि किसी भी बॉडी के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, इंटीग्रल मल्टीपल होंगे। क्या होंगे बेटा, इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब 1 होंगे, 2 होंगे, 5 होंगे, कंप्लीट नंबर। भाई वो पॉइंट्स के अंदर कभी भी नहीं होंगे। 5 होंगे, 6 होंगे, 5.5 कभी भी नहीं हो सकते। इसी को क्या बोला जाता है बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ ए चार्ज। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया बेटा, ये फर्स्ट बॉडी है ए, ये क्या है भाई, सेकंड बॉडी है बी। भाई इस बॉडी से मैंने इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए, 500 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए। ये बताओ कितना चार्ज ट्रांसफर होगा। तो क्यों किसके इक्वल होता है बेटा, एन ई। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितने गिवन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 500। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 500 इनटू में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इज दैट क्लियर? ये कितना हो गया बेटा, 800 इंटू में 1.6 इंटू 19, ये क्या हो गया बेटा, 8 इंटू में 10 की पावर माइनस 17 ऑफ कूलम। इज दैट क्लियर और नॉट बेटा? तो ये क्या आ गया बेटा, कि अगर मैंने 500 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर किया, दैट मींस 8 इंटू 10 की पावर माइनस 17 कूलम ऑफ चार्ज क्या किया बेटा मैंने,
ट्रांसफर किया। इज दैट क्लियर बेटा? तो हमने क्या पढ़ा इसके अंदर है, प्रॉपर्टीज ऑफ ए चार्ज। फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, एडिटिव नेचर, कि किसी बॉडी के पास जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा, अलजेब्रिक सम होगा सभी चार्जेस का। सेकंड पढ़ा लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए चार्ज, चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। थर्ड क्या पढ़ा, क्वांटाइजेशन ऑफ ए चार्ज, कि किसी बॉडी के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, इंटीग्रल मल्टीपल होंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या पढ़ा, लाइक चार्जेस जो है बेटा वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। फिफ्थ क्या पढ़ा बेटा, अनलाइक जो चार्जेस है बेटा वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, थैंक यू।